दोस्तों, चुनाव आयोग ने बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है और पहले फेज में ये काम किया जा रहा है कि 2002 की मतदाता सूची में जिन भी मतदाताओं का नाम है उसका मिलान किया जा रहा है कि 2025 में जो मतदाता सूची है क्या 2002 में उनका नाम था। जिनका नाम 2002 में मतदाता सूची में था उनका नाम कंटिन्यू रहेगा जैसा कि बिहार में किया गया है, और अगर जिनका नाम 2002 की सूची में नहीं है उनका नाम बाद में ऐड हुआ है उस सब के दस्तावेज चेक होंगे। इस सब से ममता बनर्जी इतनी बौखला गई कि टीएमसी के विधायक और सांसद सीधे सीधे चुनाव आयोग को खून बहने की धमकी दे रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ये जो टीएमसी के कार्यकर्ता, विधायक, सांसद चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं ये सीधा बीजेपी को धमकी है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर यहाँ घुसपैठ मतलब घुसपैठियों का नाम नहीं ले रहे हैं, अल्टीमेटली उनका इशारा घुसपैठियों की तरफ ही है, और वो कह रहे हैं कि यदि यहाँ एसआईआर हुआ तो खून बहेगा। आखिरकार ये खून क्यों बहेगा? उन्होंने कहा कि जो नाम फर्जी हैं, जो नाम डबल हैं, जो नाम मृत हो गए यानी जो व्यक्ति है डेड कर गए, और जो घुसपैठिए हैं उनके नाम चुनाव आयोग ने बाहर करने का फैसला किया है, तो इसमें विरोध क्यों है? ये तो देश के लिए सही है, लेकिन टीएमसी के विधायक सांसद धमकी दे रहे हैं। तो सुकांत मजूमदार ने सीधा कह दिया कि हम भी अब देखेंगे कि टीएमसी के गुंडों के पास कितनी गोलियां हैं। देखिए, अगर एसआईआर वो नहीं चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन से बात करें। एसआईआर बीजेपी का कोई चीज नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है, और इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा रही है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिहार में भी एक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई जुलूस नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। टीएमसी डर रही है, इसी के कारण बार बार ऐसा कह रही है। Dada, my last question is, we have seen that in various TMC Vijaya Sammelani, various TMC leaders, they are opposing the SIR. Pastly, we have seen that the violence erupted regarding the NRC CAA in Murshidabad. Now see, this is the unique point of West Bengal, and I am pointing out this. The whole country, in whole country, Election Commission already mentioned in the High Court, Supreme Court in a PIL that they will run SIR throughout the country. So there are several political parties, those are opposing SIR and those are against us. It's okay. In democracy, your opposition is well accepted. But the kind of opposition and kind of derogative words, kind of threatening that has been used by Mamata Banerjee and her party, it is really unique. So my question is, why Mamata Banerjee is so vigorously opposing the SIR? That means the fake names, dead, or maybe the shifted voters, or maybe the infiltrators, those are the vote bank of Mamata Banerjee. They are threatening us, all the MPs, MLAs of TMC leadership, that they will, shed blood and everything. So I am repeating, I want to see how many bullets are there with the TMC to penetrate Sukanta Majumdar's chest. अब ये सीधी चुनौती हो गई है, मामला गमगीन हो गया है, और इस बीच आपको बता दें कि चुनाव आयोग अपने काम में लगा है। चुनाव आयोग ने अधिकारियों के जरिए प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, और जैसा मैंने कहा वोटरों का मिलान किया जा रहा है। अभी तक इस मामले में आपको बताएं कि 8 जिलों में ये काम किया गया। एसआईआर की प्रक्रिया का ही एक अंग है, यानी यूं कह सकते हैं कि ये शुरुआती तैयारी है। फर्स्ट फेज एसआईआर का यही है, और इसमें इनको अपलोड करने का मतलब कंप्यूटराइज हो जाएगा। जो लिस्ट अभी तक फिजिकली चेक होती थी उसमें डबलिंग को चेक करना संभव नहीं है कि किसी ने एक जिले के बजाय दूसरे जिले में भी नाम ऐड कराया हुआ है। ऐसा बिहार में देखने को मिला था। लगभग 7 लाख ऐसे वोटर थे जो बिहार में एक से अधिक जगह रजिस्टर्ड थे, और ऐसे में जब 2 या 3 फेज में चुनाव होता है तो इसकी संभावना होती है कि पहले फेज में उन्होंने वोट डाल दिया, अब अगले फेज में जहां वोट पड़ेगा वहां भी वोट डालेंगे। और इस खास तौर पे इस मामले में घुसपैठियों को इस्तेमाल किया जाता है। उनको आने जाने का किराया, खाना पीना और कुछ पैसे दिए जाते हैं। इस लालच में वो 2-2 दिन की यात्रा करके भी बंगाल से दिल्ली तक आ जाते हैं, ऐसा भी देखने में मिला है। और इसलिए चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बन रही है कि वो ऐसे लोगों को बाहर करे। तो बंगाल में अपलोडिंग की जा रही है,
और आपको बताएं कि कुल मतदाता जो है 7.6 करोड़ हैं बंगाल के अंदर, लगभग 7.5 करोड़ के लगभग ये बैठता है। इसमें से अभी तक आधे 3.48 करोड़ ये मतदाता, इनको अपडेट कर दिया गया है और ये कंप्यूटराइज कर दिए गए हैं और इसका मिलान होगा। विपक्ष जिस बात को मुद्दा बना रहा था कि साहब डबलिंग रोकने के लिए आजकल तो सॉफ्टवेयर हैं, तो चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने भी अब ये माना कि ये चुनाव आयोग का जो फैसला है ये उसकी ताकत है, ये उसका काम है और वो जो काम कर रहा है सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने को मना कर दिया। जब सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की तरफ से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा केस लेकर पहुंची, उन्होंने वकील खड़ा किया अभिषेक मनु सिंघवी को, और वहां उनकी नहीं चली, तो इसका मतलब तो संविधान सम्मत काम हो रहा है। संविधान की कॉपी लेकर के ये दुनिया में घूमते हैं, संविधान की रक्षा, संविधान की रक्षा। तो भाई संविधान की रक्षा तो तभी होगी कि जब आप कानून का पालन करोगे, और कानून ये कहता है कि चुनाव आयोग को विशेष गहन पुनरीक्षण कराना पूरे देश में उसका संवैधानिक अधिकार है। तब वो अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है, तो ये गलत क्यों? असल में सुकांत मजूमदार ने इस क्यों का उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि जो ममता बनर्जी है, इनका जो वोट बैंक है वो तो घुसपैठिए हैं, इनको घुसपैठिए वोट करते हैं और इसीलिए घुसपैठियों को ये बाहर इस लिस्ट से नहीं होने देना चाहती। जो लोग फर्जी नाम पे ऐड हैं, जो लोग मृत हो गए यानी मर गए हैं, उनका नाम तो ऐड है, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता उसी वोट को फर्जी तरीके से डालते हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग से हम आग्रह किया हमने कि ऐसे लोगों को छांटा जाए, ऐसे लोगों को बाहर किया जाए, तो दिक्कत हो रही है। इसी बीच एक खबर और आई, और वो ये कि इस बार पिछली बार से और ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और संघ यानी आरएसएस वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बंगाल में अभी ऐसी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि 15 अक्टूबर उसमें संघ की एक गुप्त मीटिंग हुई और उस बैठक में कुछ वहाँ वरिष्ठ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए जिन्होंने ये तय किया कि जो चुनाव है उसमें हमारी प्रक्रिया, हमारा रोल क्या रहने वाला है। तो डिवाइड किया है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी घर घर प्रचार करेगी, जाकर के संपर्क करेगी, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव के मंच को साझा नहीं करते, किसी मंच पे खड़े होकर वो भाषण भी नहीं देते, वो लेकिन घर घर जाकर ये प्रचार जरूर करते हैं कि राष्ट्रवादिता को ध्यान में रखते हुए जो देश हित में है उसको वोट जरूर करें, यानी वोट डालने जरूर जाएं, ये समझाने जाते हैं। इसकी तरफ दूसरा, हिंसा से निपटने के लिए भी संघ तैयारी कर रहा है, क्योंकि पिछले 4 चुनाव में ये देखा गया कि टीएमसी के कार्यकर्ता अगर उनकी जीत होती है तो भी हिंसा करते हैं, हार जाते हैं तो भी हिंसा करते हैं। दोनों कंडीशन में हिंसा होती है और संघ के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाता है, जबकि संघ का डायरेक्ट रोल कुछ भी चुनाव में नहीं है। ना वो भाषण दे रहे हैं, ना वो चुनाव मैदान में खड़े हैं, ना वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन टारगेट किया जाता है, क्योंकि आरएसएस राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्रद्रोहियों के निशाने पे हमेशा से रहा है। दुर्भाग्य से इस देश की जो राजनीतिक पार्टी है, जिसमें वामपंथी, कांग्रेस और अब टीएमसी, आम आदमी पार्टी, ये ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरोध में हैं, क्योंकि इनको लगता है कि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और जब राष्ट्रवादी लोगों की संख्या बढ़ेगी तो जो देशद्रोही है, जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनकी दाल गलती नहीं है और इसीलिए संघ को टारगेट करते हैं। तो इसकी तैयारी संघ कर रहा है कि भाई अब का चुनाव जो है इसमें कुछ इस तरह का काम ना हो कि हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला हो, तो रक्षा के लिए उसकी तैयारी चल रही है। दूसरा, सीमावर्ती क्षेत्र में यह ध्यान रखा जा रहा है कि वहाँ डेमोग्राफी चेंज ना हो जाए, चुनाव के टाइम पे बड़ी संख्या में पलायन करके नकली वोट डालें, इसको ध्यान रखने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहा गया है। दूसरा जो है, युवकों का पलायन एक मुद्दा है, उनसे संपर्क किया जा रहा है। भ्रष्टाचार, इसको उजागर किया जाएगा। राज्य की सरकार जो कोयला खनन भर्ती घोटाला जो हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाना, ये रखा गया है। और महिलाओं का रेप भी बंगाल के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज हमने देखा किस तरह से मुद्दा बना था। अब आपको चुनाव आयोग की तैयारी बताऊं, ये कितनी धमकी दे लो। चुनाव आयोग ने अभी तक के जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उससे आपको पता लगेगा कि बंगाल में रियल में चल क्या रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी एसआईआर क्यों नहीं होने देना चाहती। आपको बताऊं कि जो मैचिंग की गई
मैचिंग और मैपिंग का काम चल रहा है। जो मैचिंग की गई 2002 की लिस्ट से, आप अंदाजा इसी से लगाइए कि अभी तक जो मैचिंग की गई है 2025 और 2002 की लिस्ट में, मात्र 40 से 45% लोग उसमें मिले हैं जो 2002 की लिस्ट में भी थे, यानी आधे से अधिक ऐसे हैं जो बाद में ऐड हुए हैं। आपको कुछ जिलेवार आपको बता रहा हूं जहां अभी तक ये SIR की प्रक्रिया, पहला चरण इसका अभी हो चुका है। झारग्राम में 51% लोगों के नाम, अलीपुरद्वार में 53%, कोलकाता नॉर्थ में 55.3%, मालदा में 54.4%, मुरलिया में 61.2%, मिदनीपुर में 62.9%। ये परसेंटेज है जो मात्र 2002 की वोटर लिस्ट में नाम शामिल हैं, बाकी नाम फर्जी पाए गए। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि 7.5 करोड़ मतदाता में यदि आधे फर्जी हैं तो ये आधे तो वारे न्यारे कर देंगे। TMC के लोग अगर इसको वोट डाल देंगे 7.5 करोड़ का आधा 3.5 करोड़, ये तो जीत का मार्जिन पक्का हो जाएगा। और इसीलिए ममता बनर्जी अभी तक चुनाव में जीतती आई है। लेकिन इस बार SIR होने के बाद ममता बनर्जी बुरी तरह हारने जा रही है और इसीलिए पूरी TMC और ममता बनर्जी बौखलाई हुई है। उनके विधायक और सांसद बौखलाए हुए हैं कि अब तो सत्ता हाथ से गई। लेकिन अब जनता ने तैयारी की है, उसके साथ संघ ने तैयारी की है, उसके साथ BJP ने तैयारी की है और सबसे बड़ी तैयारी चुनाव आयोग की है, जिसको विपक्षी दल डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, कोर्ट में ले जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने तय कर दिया कि पूरे देश में अब ये SIR होगा, घुसपैठियों को 100% इस लिस्ट से मुक्त किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।